किए थे, किसानों से वायदे किए, बेरोजगार नौजवानों से वायदे किए, कानून व्यवस्था के वायदे किए, पर हर मोर्चे पे सरकार विफल रही। इसके साथ साथ आप तो ये भी देखिए कि हमारे लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से कोरोना काल को इन्होंने हैंडल किया, उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों के अंदर लाशें बहती हुई देखी गईं। जहां पर शमशान घाट थी वहां पर जगह नहीं लोगों को मिली। तो कुल मिला के पूरा प्रदेश और पूरा देश इन्होंने तबाही में झोंक दिया। अब जनता तलाश कर रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे समाज के तबकों के साथ इनका बहुत बड़ा दुर्व्यवहार भी रहा है। ठीक है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि काट की हांडी नहीं चढ़ेगी, तो शायद ये इन पर लागू होता है। के शर्मा जी 2017 के बाद हाँ। योगी जी अब दोबारा लखनऊ की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। जवाब दीजिए के समाज शर्मा जी। पार्टी मैं दावे के साथ कहता हूं, कानून व्यवस्था से विकास तक और आज तो अयोध्या में ये जो गोष्ठी हुई है बनेंगी, उसके जरिए बीएसपी ये भी कह रही है कि ब्राह्मण वोटर बीजेपी के भीतर सिर्फ गुलदस्ता देने के लिए ही रखा जाता है। आंकड़े भी गिनाए गए हैं आज मंच से। के शर्मा जी, ऐसा है चित्ता जी, इससे तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि बसपा जो है और मायावती जी ये जातिवादी राजनीति करने के लिए जो पहले से कहा जाता था उस बात में वो अपने सही खरे उतर रहे हैं। ये जाति की ही राजनीति करते हैं। इनको पूरे देश या उत्तर प्रदेश की सभी जनता से, सभी वर्गों की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। केवल जातिवादी राजनीति करना, जाति का जहर बोना और उसके आधार पर ध्रुवीकरण करना, यही इनका काम है। और यही काम इन्होंने अपने उस जो है 5 साल के शासनकाल में भी किया था। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं चित्रा जी, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को त्याग करके विकासवाद की राजनीति को अपनाया है। और इसी का परिणाम रहा है कि वहां पर बसपा हो, सपा हो और कांग्रेस तीनों जो है धरती छू रही, रसातल पर की स्थिति आ गई। 2014 का आप लोकसभा का परिणाम देख लीजिए, 2017 का परिणाम देख लीजिए या 2019 का परिणाम देखिए। पहले यहाँ प्रधान जी बैठे हैं, बहुत पुराने वो पत्रकार हैं, यूपी को जानते भी हैं बहुत अच्छे से। पहले कहा जाता था पॉलिटिकल पंडितों के आधार उसमें विश्लेषण में कि उत्तर प्रदेश में यदि आपको पहले काउंटिंग शुरुआत करनी है तो भाजपा को लोकसभा में 25 से 26 सीटें छोड़ देनी चाहिए, विधानसभा में 125 सीट छोड़ देनी चाहिए, इसके बाद वो अपनी गिनती चालू करें। अरे लेकिन जातिगत समीकरण साध कर आप भी तो